जब लोकसभा का आम चुनाव हो रहा था तो भारतीय जनता पार्टी ने, श्री नरेंद्र मोदी ने ये कहा था कि विदेशों में जो काला धन जमा है तो उसको हम 100 दिनों के अंदर वापस ले आएंगे और उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश के अंदर जो प्रत्येक गरीब परिवार है उसके हर सदस्य को 15 से 20 लाख रुपए हम सरकार की ओर से फ्री देंगे उस काले धन को। वो काला धन तो वापस नहीं आया, लेकिन जहां तक बीएसपी का सवाल है, बीएसपी के बारे में सबको ये मालूम है कि बीएसपी एक पॉलिटिकल पार्टी बाद में मूवमेंट पहले है। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के बताए हुए रास्ते पर चलकर इस मूवमेंट को जो अभी तक इधर यहाँ तक पहुँचाया है, तो हमारी पार्टी ने इस देश में जो गरीब लोग हैं, जो मेहनत कश लोग हैं, मध्यम वर्गीय लोग हैं, तो उनके खून पसीने की कमाई से मेंबरशिप के जरिए, उनके डोनेशन के जरिए हमने धन इकट्ठा करके अपनी पार्टी को यहाँ तक पहुँचाया है। हमारी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी की तरह विदेशों से चंदा नहीं लिया है। हमारी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी की तरह बड़े बड़े पूंजीपतियों से, धन्ना सेठों से पैसा लेकर या फर्जी मेंबरशिप बनाकर तो हम लोग अपनी पार्टी नहीं चलाते हैं। हमारी पार्टी ईमानदारी निष्ठा से तो अपनी पार्टी को चला रही है। गरीब लोगों को कैसे राहत देनी होगी, मेहनत कश लोगों को हमें कैसे राहत देनी होगी, मध्यम वर्गीय लोगों को हमें कैसे राहत देनी होगी, इस तरफ एक्सरसाइज करने की बजाय, तैयारी करने की बजाय तो 10 महीने के अंदर वास्तव में आम चर्चा हमें ये सुनने के लिए मिल रही है कि इस 10 महीने की अवधि के अंदर तो भारतीय जनता पार्टी ने, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने केवल अपनी पार्टी बीजेपी और अपने खास लोगों को और कुछ चहेते बड़े बड़े पूंजीपतियों और धन्ना सेठों के जो लोग हैं उनके बड़े बड़े नोटों को ठिकाने लगाने के लिए इन्होंने 10 महीने का समय लगाया। इन्होंने अपनी पार्टी की तरफ ध्यान दिया, अपनी पार्टी में और अपने खास लोगों को, और खास तौर से जो उनके कुछ चहेते मुट्ठी भर जो बड़े बड़े पूंजीपति हैं, धन्ना सेठ लोग हैं, उनका जो काला धन है, जो उनके बड़े बड़े नोट हैं, उनको ठिकाने लगाने की तरफ केंद्र की सरकार ने और माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस ओर ध्यान दिया है। और अब जो मजे उड़ा रहे हैं उनको कोई तकलीफ नहीं है। उनके पास बड़े बड़े नोट भी हैं,